नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मद्रासी कबूतर का जोड़ा कैसे लगाएं। क्योंकि इस बार भाइयों ने दिल खोल के कमेंट किए हैं कि मद्रासी कबूतरों के ऊपर जोड़ा लगाने के ऊपर वीडियो बनाएं। ठीक है भाइयों, जैसे जैसे आपके सवाल कमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप ये कोशिश करें आप कमेंट करते रहें। तो भाइयों, सबसे पहले मैं मद्रासी कबूतरों के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो मद्रासी कबूतर है, ये कबूतर एक बहुत ही जानदार कबूतर है। जितने भी हमारी नस्ल के कबूतर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये जानदार और ताकतवर कबूतर है। इस कबूतर को हम एक घोड़ा कबूतर कहते हैं। घोड़े की तरह ये पावरफुल कबूतर है भाइयों। जैसे आपने देखा है कि जंगली कबूतर जो होते हैं वो कितने ताकतवर होते हैं, उसी तरह सेम टू सेम ये कबूतर मद्रासी है भाइयों। ठीक है। तो भाइयों, इसके ऊपर अगर आप इसको कोई नुक्सा वगैरह आपका 19-20 हो भी जाता है तो इस कबूतर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, चाहे आप मेडिसिन थोड़ी मिकदार ज़्यादा भी लग जाए, ये कबूतर मिकदार को भी मेडिसिन को भी नहीं मानता। ये इतना पावरफुल कबूतर है भाइयों। क्योंकि इसकी काफ़ी उड़ानें मैंने उड़ाई हैं, उसके बारे में बात बताऊंगा आपको। तो ये इस कबूतर को आप अगर सही तरीके से चलाएंगे, इसकी सही तरीके से केयर टेक करेंगे और अगर आपके पास अच्छी नस्ल का कबूतर है तो ये कबूतर मज़े से शाम शाम तक उड़ जाता है। हमने ऐसे कबूतर भी देखे हैं जो जिनकी उड़ानें पूरी होती नहीं, वो दूसरे दिन भी 2-2 3-3 बजे घर वापस आते हैं। तो मद्रासी कबूतर एक ऐसा कबूतर है भाइयों। तो आप अब आपको बताता हूँ कि इनका जोड़ा आपने कैसे लगाना है। भैया, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मद्रासी कबूतर के बीच में मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में क्रॉस ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि क्रॉस होने से कबूतर की एक तो उड़ान बढ़ती है और जो कबूतर के बीच में कुछ कमी होती है ना, वो कमियाँ आपने निकालनी है कि कमियाँ क्या हैं। जो मुझे थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपने उसकी कमियों को निकाल के दूसरे कबूतर को उसकी अच्छाइयाँ लेके उसके बीच में भरनी है, जो कि इस कबूतर की कमियाँ पूरी हो जाएं। ठीक है भाइयों। क्योंकि ये मद्रासी कबूतर एक टुकड़ी में उड़ने वाला कबूतर है भाइयों। ठीक है, इसमें टुकड़ी में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है जब ये कबूतर टुकड़ी में उड़ता है ना, तो ये क्या करता है कि टुकड़ी में तो उड़ता है, मगर ये कबूतर जब कबूतर बैठते हैं ना, ये एकदम अगर एक बैठेगा उसके पीछे 5-10 मिनट के बाद सारे के सारे 10 मिनट में सारे के सारे कबूतर बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब टूर्नामेंटों में घंटों की एवरेज होती है ना, सिर्फ उस वक्त ये कबूतर मार खाता है भाइयों। ठीक है। कई बार उड़ता बहुत ज़्यादा है, ये नहीं मैं कहता हूँ उड़ता बहुत ज़्यादा है ये, मगर अगर 10 या 12 कबूतर आपने उड़ाए हैं ना, अगर ये 3 बजे तक उड़ते हैं ना या 4 बजे तक उड़ रहे हैं, मगर ये जब एक कबूतर बैठेगा तो उसके पीछे सारे के सारे 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही बैठ जाएंगे। यहाँ पे एवरेज की जो घंटों वाली बाजी होती है वहाँ पे ये कबूतर मार खा जाता है। तो आप इस कबूतर को सुधारना है, ये इसकी ये वाली आदत को चेंज करना है। ये आप मेरे से बेहतर अगर अच्छा जानते हैं तो आप अपने दिमाग से भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि इसके बीच में आप जब भी डालें तो हाई फ्लायर के मलबई डालें इसमें। क्योंकि मैंने एक भाई के पास गया था, उसने भी ऐसे क्रॉस किए हुए हैं कबूतर, मगर उसका कबूतर हाइट में भी उड़ता है और जब वो वापसी करता है ना, तो एक से एक वापसी करता है। बीच में कोई 10 मिनट का गैप रखता है, कोई 20 मिनट का करता है, कोई आधे घंटे का रखता है, कोई घंटे का भी रखता है। इससे क्या होता है, कबूतर की एवरेज बनती है, इससे घंटे बढ़ते हैं भाइयों। तो आपने भी ऐसे ही क्रॉस करने हैं। और अगर इसके पंख थोड़े से गोल हैं या बारीक हैं, उसको आपने पंख देखने हैं इसके कैसे हैं कैसे नहीं, इसकी हड्डी देखनी है आपने किस तरह की है किस तरह की नहीं है, इसकी धूम को देखना है। अगर ये चौड़ी धूम के हैं इसको बंद करनी है, हम इसकी धूम को बिल्कुल बंद करना है। ठीक है। अगर कबूतर की बीच में खड़ाक नहीं है, खड़न नहीं है अच्छी, तो उसको थोड़ा सा खड़े होने का स्टाइल भी उसका अपनाना है, जिससे कबूतर सुंदर भी लगे। और जब कबूतर थोड़ा सा कबूतर की खड़क उसी की होती है जिसकी हड्डी
किश्ती नुमा की बनती है। जब जब किश्ती नुमा की कबूतर की हड्डी बनती है तो ऐटोमेटिकली कबूतर के बीच में खड़क आती है। और जिस कबूतर की हड्डी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे जो सीधी हड्डी होती है या गोल हड्डी होती है, उसमें खड़ान थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी होती है। वो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो मद्रासी कबूतरों में खड़क बहुत कम होती है, कि क्योंकि आजकल कुछ बंदों ने इसमें थोड़ा सा क्रॉस करवा के क्रॉस करके इनमें खड़ाक पैदा कर दिया है। मगर ज़्यादातर कबूतर आप देखेंगे मद्रासी कबूतरों में खड़क कम है, वो थोड़े से नीचे बैठे होते हैं। तो आप इसी चीज़ें जो क्रॉस करा के कबूतर के अंदर वो वाली चीज़ें पैदा करनी जो उसमें कमी है। इसके अगर पंख अगर से गोल है ना भाइयों, तो इसमें हल्की सी आपने चोंच चोंच वाला कबूतर लगाना है, जिससे इनकी आगे चोंचें भी थोड़ी तीखी हो जो। और इस कबूतर का आपने एक काम और करना है कि इसमें जब भी पंख को लगाना है भाइयों, आपने पंख ऐसा लगाना है इस तरह से, क्योंकि ये हो गया 10वां कुंदा, ये 9वां है और ये 8वां है। आप देखें 8वीं 9वीं बराबर रहेगी, 8वीं 9वीं बराबर रहेगी भाइयों, ठीक है। नहीं सर सॉरी, 8वीं और 10वीं बराबर रहेगी और 9वीं जो है वो बाहर निकल रही है। आपने इस शेप के पंख मद्रासियों में लगाने हैं कि उनके आगे जाकर ऐसी ही लास्ट वाले पंख निकलें। इससे क्या होता है, इससे कबूतर गहराई पे बहुत ज़्यादा गहराई पे जाता है, जिस कुंदे की नोमी कली बड़ी होगी वो कबूतर ऊंची उड़ान का मालिक होगा। ठीक है भाइयों, आप ये मत सोचें कि ये भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल आसमान में बंद ही रहेगा, क्योंकि उसमें मद्रासी का खून भी होगा। अगर कबूतर आसमान में बंद होगा, और ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपका कबूतर आसमान में बंद भी हो जाएगा, घंटे से पहले पहले वो आपको झलक देना स्टार्ट कर देगा। घंटे से पहले पहले वो आपके सामने उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपको इतना सा दिखेगा, मगर दिखना जरूर स्टार्ट होगा और धीरे वो नीचे आएगा, अप डाउन करता रहेगा कबूतर घंटे के अंदर। जो आपकी बाजी होती है मद्रासी वालों, एवरेज की बाजी है, इसमें घंटे में एक बार कबूतर जरूर दिखना चाहिए। वो कबूतर आपको जरूर एक घंटे में दिखेगा अगर आप इसमें पंजाबी मलवई का क्रॉस करेंगे। तो भाई जहाँ तक मेरी सोच है, इसमें पंजाबी मलवई कबूतर का क्रॉस करना जो सबसे बेहतर है, जिससे आपकी एक तो घंटों की एवरेज भी बनेगी और कबूतर आपके टुकड़ी में भी उड़ेंगे, और कबूतर आपकी जो कबूतरों की कमी होगी इससे अच्छे उड़ेंगे और एवरेज वाली घंटे वाली बाजियां आप जीतेंगे भी। क्योंकि ये जो मद्रासी कबूतर है, इनकी ये बाजी मैंने दिल्ली वगैरह में, यूपी वगैरह में काफ़ी उड़ाई हैं। क्योंकि आप जैसे ही नए शौकीन मेरे से मिले हैं, जो मुझे उस्ताद मानते हैं, वो मेरे से टिप्स वगैरह लेते रहते हैं। दिल्ली में मैंने 3 कप भी उड़ाए थे। उससे पहले भाइयों, जो भाई मेरे इस चैनल पे नए हैं, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंटों पे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आप अच्छे से कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी चाहिए वो मैं उस वीडियो पर वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर करें। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो प्लीज़ घंटी वाले बटन को दबा के इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि जल्द से जल्द मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आते हैं अपने टॉपिक पे भाइयों। क्योंकि दिल्ली में मैंने बहुत मद्रासी कबूतर उड़ाए हैं और इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जो 5-6 भाई मेरे ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे को दिल से बहुत इज्जत और मेरा सम्मान करते हैं। तो पीछे मैंने मई महीने में पूरा उनका साथ दिया, तो उनको अच्छी गाइड किया, और गाइड करने के बाद भाइयों बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है। एक बच्चों वाला कप उड़ाया था, उसमें फर्स्ट नंबर आया है, ठीक। और सेकंड कप उड़ाया था बड़े कबूतरों का, उसमें हमारा तीसरा पोजीशन आई थी। और चौथा जो गंगा पार जमुना पार वाला कप उड़ा था, जिसमें मोटरसाइकिल वगैरह भी लगे हुए थे। बहुत अच्छी बड़े बड़े पार्टियाँ उसमें थी। तो हमारे भाई का तीसरी पोजीशन आई। बच्चों वाला कप में हमारे कबूतर बैठे थे 6 बजे, वो फर्स्ट प्राइज़ लिया है। 5-6 बच्चे उड़ाए थे और 6 बजे ही खुद ही बिठाए थे हमने, क्योंकि तो हल्का सा मौसम ख़राब होने की वजह से हमने बोला कि
बिठा लेते हैं, इतनी बहुत ज़्यादा एवरेज हो जाएगी। अगर इसमें से 1-2 कबूतर हमारा मिस हो जाएगा तो इस उड़ान पे पानी फिर जाएगा, इसलिए हमने 6 बजे अपने कबूतर को वापस बुलाकर बिठा दिया था। तो भाइयों मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि ये मद्रासी कबूतरों का। अब यूपी में भी काफ़ी मद्रासी पालते हैं भाई, तो उसमें भी मुझे काफ़ी मेरे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं मेरे भाई, वो मेरे से राय वगैरह लेते रहते हैं, उनसे मेरी चर्चा वगैरह चलती रहती है। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि मद्रासी कबूतर एक ऐसा कबूतर है भाइयों, उसके ऊपर जिसको जितना निखारोगे ये इतना निखर जाता है। और भाई ये कबूतर इतना लाजवाब है, इसको जितना आप खींच सकते हैं खींचें, रबड़ की तरह खींचें, ये कभी मरते मरते भी ये कभी घुटनों के बल नहीं गिरेगा। ये ऐसा कबूतर है भाइयों ये, क्योंकि ये रिकवरी बहुत ही जल्दी कर लेता है। अगर सही तरीके से इसकी रिकवर करेंगे ये 15-20 मिनट के अंदर कवर हो जाता है। आपको ऐसे फ्रेश मिलेगा कि मैं शाम तक उड़ के ही नहीं आया, अगर सही तरीके से इसे इस्तेमाल करोगे तो। मैं तो यही चाहता हूँ भाइयों कि आप मद्रासी कबूतरों की सिर्फ उसकी कमियाँ देखें, मेरे कबूतर में कमियाँ क्या हैं, उन कमियों को आप पूरा करें, फिर देखें आप मद्रासी कबूतर की उड़ान कैसी है कि कैसी नहीं है। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मद्रासी की देखें। अगर यार ये मद्रासी है या पंजाबी है चाहे जो मर्जी है, कबूतर के बीच में अगर आपका कबूतर हड्डी जोड़ से सही है, हर पोजीशन से सही है, फिर कबूतर आपकी उड़ान कम क्यों है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। ये चीज़ें आपने ज़रूर नोटिस करनी होती हैं। कईयों की तीली मोटी होती है, अगर तीली मोटी है तो बारीक तीली लगा दो। अगर उसके पर थोड़े कम चौड़े हैं तो उसमें चौड़े पर वाला कबूतर लगा लो। अगर उसकी हड्डी बिल्कुल छोटी है या गोल हड्डी है, उसमें थोड़ी लंबी हड्डी वाला लगा लो। ठीक है ना भाइयों? अगर उसकी बगल, मैं बगल की बात हमेशा बार बार करता हूँ, और मद्रासी कबूतर के लिए मैं खास कर बगल की बात करूँगा कि मद्रासी कबूतर में अगर क्रॉस करें तो बड़ी बगल वाला कबूतर क्रॉस करें, जिससे कि मद्रासी कबूतर ऊपर जाके खड़ा हो। जब मैंने देखा कि मद्रासी कबूतर हाइट में जाता है, सिर्फ 15-20 मिनट ऊपर टिकता है, तो वापसी नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा टिकेगा, नीचे को भागता है, वो नीचे को भागता है। उसका कारण यही है, उसकी बगल छोटी होती है। अगर आपके भी कबूतरों की बगल छोटी है तो उसमें बड़े बगल वाले कबूतर की क्रॉस करवाएं, जिसकी बगल मैंने पहले बताया कि 2 तरीके की बगल होती है। एक लंबाई में होती है, जैसे बगल खोलते हो ये लास्ट तक चढ़नी चाहिए, जो लास्ट वाली बगल के पर चीड़ी पर होती है, जिसे मैं चिड़ी पर कहता हूँ। इधर 5-7-10 परों का गुच्छा बनना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया है। ठीक है, ये हो गई हमारी लंबाई वाली बगल। तो चौड़ा पर जैसे हम खोलते हैं तो जैसे हम पर खोलते हैं तो इधर तक लंबे लंबे पर होने चाहिए उसके, लंबे खुद ही दिखे आपको, ये लंबी थोड़ी लंबी बगल है, बड़ी बगल है। तो ऐसे वाले आप, क्योंकि बगल का काम है कबूतर को ऊपर टकाना, और जिस कबूतर की बगल बड़ी होगी वो 100% उड़ेगा भाइयों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमें पता है, और ऐसे कबूतर हमें बनाए हुए हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपने करनी है। कबूतर जब भी होता है, जिसको कबूतर की कुंदों की शेप अच्छी होगी है, वही कबूतर उड़ता है। उस कुंदों को अच्छी तरह से देखें, उसको कबूतर को उड़ाने में मदद करें, उसकी कुंदे उसकी मदद करते हैं भाइयों। और गर्भ वापसी यही होती है। मद्रासी तो वैसे ही पक्की नस्ल के होते हैं, ये गर्भ वापसी कर ही लेते हैं। तो आपको थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करनी है और कबूतर अपने बनाने हैं भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।